सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित। और माय नेम इज़ पुलकित। और आज हम लोग करने वाले हैं अपनी इंग्लिश का जो पोएट्री पार्ट है उसका फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। गाइस, मैंने ऑलरेडी आपकी इंग्लिश जो है उसका लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर द फन डे हैड कंप्लीट कर दिया है और चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो स्टडी विद पुलकित नाम के चैनल पर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लेक्चर है और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड है उसमें। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपनी फर्स्ट पोएम क्लास 9th की द रोड नॉट टेकन, जिसके राइटर जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। काफ़ी अच्छी ये पोएम है। इसमें हमारे रियल लाइफ को मोटिवेट करा गया है। ओके, मतलब इसको एज अ सिम्बलाइज करा गया है हमारी रियल लाइफ को, कि हमारे पास कई सारी चॉइसेस होती हैं। हमारे पास कई सारी चॉइसेस होती हैं, उनमें से हम लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर में कौन सी चॉइस को चुने। और जल्दी जल्दी में हम लोग कोई भी चॉइस को चूज़ कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मुसीबत देती है आगे चलकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आपने उनमें से एक चॉइस कैसे भी चुन ली, तो ये आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा परेशानी देगी अगर आपकी ये वाली चॉइस जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसमें एज अ पोएट के वे में हमारे पूरे फ्यूचर को सिम्बलाइज करा है। काफ़ी अच्छी पोएम है। राइट, जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो आई थिंक विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम, लेट गेट स्टार्ट आवर पोएम। So, two road diverged. Oh, sorry, this one. Two road diverged in a yellow boot. ठीक है, 2 रोड्स हैं। ये जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये एक बार फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं। फॉरेस्ट में थोड़ी दूर ट्रैवल करते हुए ये देखते हैं कि 2 रोड्स मिलती हैं इन्हें। ठीक है, 2 रोड्स जो है जो कि डाइवर्ज कर रही हैं। डाइवर्जन मतलब क्या होता है? सेपरेशन कर रही हैं, सेपरेट कर रही हैं एक येलो बूट को। येलो बूट का यहाँ पर मतलब है कि जैसे ऑटम सीजन में जो फूल पत्ते होते हैं, ठीक है, जितने भी पंखुड़ियाँ वगैरह होती हैं, पत्तियाँ वगैरह होती हैं, वो सब पीली हो जाती हैं, उनका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर येलो वुड का मतलब वही है, जितने भी फूल पत्तियाँ हैं वो सब येलो हो चुकी थी। ठीक है, सो जो 2 रोड्स हैं सेपरेट कर रही हैं कहाँ पर? एक येलो वुड में, एक येलो ग्रासी एरिया में 2 रोड्स एक दूसरे को सेपरेट कर रही हैं। ठीक है, सेपरेशन होता नहीं है 2 रोड्स का, वहीं पे सेपरेशन हो रहा है। एक रोड और कहीं जा रही है तो एक रोड कहीं और जा रही है। ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। लेकिन जो पोइट है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वही कहते हैं मुझे माफ़ करिए कि मैं दोनों में ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। ओके, एंड वी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि वो एक ट्रैवलर है, वो तो एक ही इंसान है, तो वो एक ही रोड पे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और देखते हैं एक रोड को जहाँ तक उनकी निगाहें जाती हैं। इतनी दूर तक देखते हैं एक रोड को जहाँ तक उनकी निगाहें जाती हैं। ओके, टू वेयर इट बैंक इन द अंडरग्रोथ, और तब तक देखते रहते हैं उस एक रोड को जब तक वो जो रोड है वो छुप नहीं जाती है फूल पत्तियों में। ठीक है, यहाँ पे जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ये कहना चाहते हैं कि जो 2 रोड्स हैं वो डाइवर्ज करती हैं एक येलो वुड को, एक सेपरेट करती हैं येलो वुड को। ठीक है, येलो वुड में वो सेपरेशन होता है उन दोनों का, उन 2 रोड्स का। ओके, लेकिन वो एक ट्रैवलर एक होते हैं तो वो दोनों रोड्स को नहीं चुन सकते हैं। राइट, तो वो एक रोड को उन निगाहों से देखते हैं जहाँ तक उनकी निगाहें जाती हैं। ठीक है, और कि वो तब तक देखते रहते हैं उस रोड को, एक उनमें से एक रोड को, जब तक वो जो रोड है वो छुप नहीं जाती है उन फूल पत्तियों में। जो फूल पत्ती हैं उनमें जब तक छुप नहीं जाती तब तक वो देखते रहते हैं। ओके, यहाँ पर मतलब अगर हम लोग सिंबलाइज करें अपने फ्यूचर से, तो यहाँ पर उसका मीनिंग ये है, जो 2 रोड्स हैं उनका मीनिंग है 2 चॉइसेस से। ठीक है, डाइवर्स मतलब अलग अलग है वो। ठीक है, एक तरीके से अगर हम लोग सिंबलाइज करें तो 2 रोड्स जो है वो चॉइसेस हैं हमारी लाइफ की। अब हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं आखिर में कौन सी चूज़ करें। ठीक है, यही पूरे इस पैराग्राफ में रिटन फॉर्म में है लिखा हुआ। ठीक है, फिर सेकेंड पैराग्राफ है, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। फिर कहते हैं वो कि मैंने दूसरी रोड चुन ली ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वही कहते हैं कि मैंने जो सेकेंड वाली रोड है उसको एज अ बेटर चॉइस चूज़ करा ट्रैवल करने के लिए। ओके, एंड हैविंग परहैप्स इन द बेटर क्लेम, और सोचा कि मेरे लिए बेटर क्लेम, ठीक है, मेरा इस पर ज़्यादा अधिकार है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचते हैं कि इस रोड पर मेरा ज़्यादा अधिकार है तो मैंने इसी रोड को चुना। अब ऐसा क्यों? बिकॉज
इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये काफ़ी, इस पर घास पत्तियाँ थी, ठीक है, इस पर काफ़ी ज़्यादा घास लुफियाँ वगैरह पत्तियाँ वगैरह थी, और इसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ भी नहीं करा था, क्योंकि जो घासें थी वो बिल्कुल लंबी लंबी घासें थी, वो मुड़ी घासें नहीं थी, बिल्कुल एक लंबी लंबी घासें थी। तो ऐसा लगता था कि इस रोड को ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं करा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट रोड, ठीक है। दो एज फार दैट पासिंग देयर हैड बॉन्ड दैम रियली अबाउट द सेम, लेकिन जब वो उस रोड पे, जिस रोड को उन्होंने चुना था, उससे थोड़ी दूर जाते हैं, उस रोड पर ट्रैवल करके थोड़ी दूर जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, दोनों रोड बिल्कुल सेम थी। इस रोड को भी उतना ही लोगों ने यूज़ करा है जितना पहली वाली रोड को करा था। जब उन्होंने ट्रैवल नहीं करा था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो रोड है इसको कम लोगों ने यूज़ करा है, ठीक है। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये भी उतनी ही घिसी हुई है जितनी पहली रोड घिसी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मोटिव क्या है, ये हमारे सिम्बलाइज कर रही है फ्यूचर को, लाइक जैसे दो रोड्स हैं, ठीक है, दो चॉइसेस हैं। आप उनमें से जो यहाँ पर जो आपके पॉइंट है, उन्होंने सेकंड वाली रोड को चूज़ करा। जब सेकंड वाली रोड को चॉइस करा, उन्होंने चूज़ करा, तो आगे चलकर उनको ये पहले लगा कि ये जो रोड्स हैं, जो सेकंड रोड है, इसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं करा है। और इसमें लाइक उन्हें ऐसा क्यों लगा, क्योंकि जो पत्तियाँ वगैरह थी वो खड़ी हुई थी, ठीक है। अगर कोई यूज़ करता है तो पत्तियाँ दब जाती हैं। तो उन्हें ट्रैवल करने से पहले सेकंड रोड के बारे में ये पता चला कि ये जो रोड है इसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं करा है, और मैं ही पहला ट्रैवलर इस पर होगा, ठीक है। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि नहीं, दोनों रोड्स को बिल्कुल सेम अमाउंट में यूज़ करा गया है, ठीक है। तो इससे क्या सिम्बलाइज होता है हमारे फ्यूचर के बारे में, कि हमें दिखता कुछ और है लेकिन रियलिटी में होता कुछ और है। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि हमें दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, ओके। जो हमें बाहर से दिखता है वो अंदर से वैसा नहीं होता है, ओके। बाहर से उन्हें लग रहा था कि ये रोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे जाके उनको ये लगा कि ये जो रोड है फर्स्ट रोड के कंपैरिजन बिल्कुल सेम है, ओके। एंड वो दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों जो रोड्स थी वो दोनों एक समान बिछी हुई थी, ठीक है। इन लीव्स नो स्टेप्स एट ट्रॉडन बैक, ठीक है, उनमें कई सारी पत्तियां पड़ी हुई थी, और जो पत्तियां थी बिल्कुल हरी भरी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इन दोनों जो रोड्स हैं वहाँ पर कोई आया हुआ है। सोचता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो सोचते कि मैं पहला ट्रैवलर हूँ, उन्हें ऐसा लग रहा था। ओह, आई मार्क द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो उन्होंने सोचा चलो आज तो मैंने सेकंड चूज़ कर लिया, अब जो नेक्स्ट डे होगा ना उसमें मैं फर्स्ट चूज़ करूँगा रोड। येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू वे, क्योंकि उन्हें पता था, वो ये जानते थे कि हर एक रास्ता है दूसरे रास्ते में मिल ही जाता है आगे, ठीक है, हर एक रास्ता आगे चल के कई सारे रास्तों में मिल जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन उन्हें डाउट भी होता है, उन्हें डाउट होता है कि आप पता नहीं मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, जो मैंने पहले चूज़ कर ली है सेकेंड रोड, आखिर में वापस आ पाऊँगा उससे नहीं आ पाऊँगा। तो ये पूरा सिम्बलाइज करती है कि हम चूज़ तो कर लेते हैं, ठीक है, हम कोई चॉइस चूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें आगे चल के ये ऐसा होता है कि हम उस चॉइस से निकल नहीं पाते हैं। चॉइस एक तरीके से हमारे जो फ्यूचर है उसको शेप करती है, और उससे निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमें काफ़ी सोच समझ कर चॉइसेस को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय, और मैं ये बताऊँगा काफ़ी दुखी होके। जो राइटर है वो कहते हैं कि ये चीज़ मैं बताऊँगा अभी आपको काफ़ी दुखी होके। समवेयर एजेस एंड एजेस, मेरे पास बहुत टाइम था, बहुत साल पहले, ठीक है, बहुत टाइम पहले टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ बोट, दो रोड्स जो कि हैं एक येलो वुड में, ठीक है, एक येलो ग्रासी एरिया में सेपरेट हो रही थी, ठीक है। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने एक को कम यूज़ कर, मतलब मैंने एक को चूज़ करा जो कि कम यूज़ थी, ऐसा मुझे लग रहा था, ओके। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जिसने मेरी पूरी लाइफ का डिफरेंस ही कर दिया, ठीक है, लाइफ में पूरे अंतर ही फैला दिया, जिसने मेरी पूरी लाइफ को एक तरीके से अंतर में रख दिया। ये सिम्बलाइज कर रही है हमारे फ्यूचर को, कि जो राइटर होते हैं वो कहते हैं मैं बताऊंगा आपको कि मेरे पास बहुत पहले दो चॉइसेस थी, दो रोड्स का मतलब दो चॉइसेस थी, ठीक है, दो चॉइसेस थी, जिससे मैं, और उन दोनों में से मैंने एक चॉइस को चूज़ करा क्योंकि वो मुझे कम यूज़ करी हुई लग रही थी, ठीक है, मुझे ज़्यादा प्रेफर लग रही थी कि ये ज़्यादा मेरे लिए बेटर है।
लेकिन आगे चल के मुझे ऐसा एहसास हुआ लाइक इट्स नॉट बी बेटर, ओके। और उसने हमारे पूरे जितना फ्यूचर था उसको बेकार कर दिया एक तरीके से। तो इसका पूरा मोटिव इस पोएम का ये है कि जितनी भी चॉइसेस वगैरह हैं मैं उन्हें काफ़ी एक तरीके से सोच के चूज़ करना चाहिए। और लाइक ये पूरी जो पोएम थी इसने हमारे पूरे फ्यूचर को सिम्बलाइज़ करा है। काफ़ी अच्छी पोएम है। इसके जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो आई होप आपको आज का जो पोएम है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आज ये जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है, आज या कल में मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जो कि आपकी सप्लीमेंट्री से होगी, द लॉस्ट चाइल्ड। ये आपकी सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है, द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है जो कि मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाऊँगा। लेकिन उससे पहले ये जो स्टोरी है ये भी काफ़ी अच्छी है, आप इसको भी पढ़िएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।